अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरीज। एज ऑल ऑफ यू नो कि कोरोनरी आर्टरीज जो हैं हमारे हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। जो हमारा असेंडिंग एओर्टा है, इससे लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं। हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड पंप होकर एओर्टा में जाता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। हमारे ड्यूरिंग सिस्टोल हमारा ब्लड पंप होकर एओर्टा में चला गया, तो फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करने के बाद इसका एक रेस्टिंग फेज आता है जिसमें ये रिलैक्स करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के रेस्टिंग फेज में क्या होगा कि वो सारा ब्लड बैक फ्लश करेगा, बैक फ्लो आएगा ब्लड के अंदर। तो उस दौरान हमारी जो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड इंटर करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल पार्ट बता दिया, कैसे ब्लड हमारी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे एओर्टा के जो असेंडिंग एओर्टा है इसकी बेस में देयर आर साइनसेस व्हिच आर कॉल्ड एओर्टिक साइनसेस। तो हमारे जो लेफ्ट एओर्टिक साइनस है वहाँ से ओरिजिनेट होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारे लेफ्ट साइनस से ओरिजिनेट होकर फिर पल्मोनरी ट्रंक के पोस्टीरियरली जाएगी हमारे लेफ्ट एट्रियम और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में से। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ये सारा लेफ्ट एट्रियम है एंड पल्मोनरी ट्रंक इसके बीच में से ट्रेवल करते करते आएगी। एंड अब ये पल्मोनरी ट्रंक के पीछे से आ रही है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दिस इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पल्मोनरी ट्रंक के पीछे से ट्रेवल करते हुए जब आएगी, इट विल ट्रेवल 10 टू 25 मिलीमीटर। 10 टू 25 मिलीमीटर ट्रेवल करने के बाद ये अपनी एक ब्रांच देगी विच इज कॉल्ड सर्कमफ्लक्स आर्टरी। ये सर्कमफ्लक्स आर्टरी जो है ये हमारे हार्ट के पोस्टीरियरली चली जाएगी। ठीक है, दिस इज सर्कमफ्लक्स आर्टरी। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लिखने में ही। तो आप ये सी और ए लिखा है तो इसे समझ आए, दिस इज सर्कमफ्लक्स आर्टरी। अच्छा, हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ओरिजिनेट हो रही है सर्कमफ्लक्स आर्टरी। जो सर्कमफ्लक्स आर्टरी है जो हमारे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में ट्रैवल करेगी। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में ट्रैवल करते करते जाके मार्जिन पे जाके हमारे हार्ट के पोस्टीरियर सर्फेस पे चली जाएगी। अब ये हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लक्स तो पोस्टीरियरली चली गई। अब हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अपनी सर्कमफ्लक्स ब्रांच देने के बाद इट इज कॉल्ड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ट्रेवल करेगी हमारे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, मतलब लेफ्ट और राइट जो वेंट्रिकल है इसके बीच में जो ग्रूव है वहां पर ट्रेवल करते हुए चली जाएगी एपेक्स की तरफ। ठीक है, अब एपेक्स की तरफ जाके हमारे एपेक्स से पोस्टीरियरली चली जाएगी। अब यहाँ से पोस्टीरियरली चली गई है। ठीक है, अब जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और इसका दूसरा नाम ये है कि इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी विच इज एंटीरियर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये हमारी एंटीरियरली हार्ट के जा रही है और इंटरवेंट्रिकुलर मतलब कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अच्छा, इसकी फिर अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड पे ये डायगनली ब्रांचेस देगी विच आर कॉल्ड डायगनल ब्रांचेस। ठीक है, अब विच आर कॉल्ड डायगनल ब्रांचेस D1, D2, D3। ठीक है, इनका नाम है D1, D2, D3 विच आर द ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, अब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की ब्रांचेस इसके अलावा और भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं बाद में, लेकिन अब हम सर्कमफ्लक्स की तरफ देखते हैं। जो हमारी सर्कमफ्लक्स आर्टरी है ये हमारे हार्ट की पोस्टीरियर सर्फेस पे जाने से पहले अपनी एक ब्रांच देगी विच इज कॉल्ड लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, जो हमारी एपेक्स तक चली जाएगी। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। अच्छा, जो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है इसको ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज आर्टरी भी कहा जाता है। ठीक है, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी और ऑब्ट्यूज आर्टरी। अच्छा, जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर जो हमारी जो ऑब्ट्यूज है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी जो है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की दोनों सर्फेसेस पे ब्लड सप्लाई दे रही है, मतलब कि एंटीरियर सर्फेस पे भी और जो पोस्टीरियर सर्फेस पे भी है वहाँ पे ब्लड सप्लाई दे रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की। अच्छा, जो हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये हमारे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव पे ट्रेवल कर रही है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में सेप्टम है, उसमें भी उसके सुपीरियर 2/3 में ब्लड सप्लाई दे रही है। और जब उसके सुपीरियर 2/3 में ब्लड सप्लाई देगी तो अपनी जो septal branches देगी, these are actually 16 which are called S1, S2 and up to S16, S16, probably S16 तक इसकी ब्रांचेस जाती हैं एलएडी की, जो सेप्टल ब्रांचेस हैं जो हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है हमारे एंटीरियर राइट कोरोनरी आर्टरी जो है हमारे एओर्टा के एंटीरियर एओर्टिक साइनस से ओरिजिनेट होगी। दिस इज एंटीरियर साइनस। अब ये एंटीरियर साइनस से ओरिजिनेट होकर हमारे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में ट्रेवल करते करते सीधा हमारे हार्ट की पोस्टीरियर भी चली जाएगी। और पोस्टीरियरली जाने से पहले हार्ट के मार्जिन के पास जाके एक ये राइट मार्जिनल आर्टरी एक ब्रांच देगी विच इज कॉल्ड राइट मार्जिनल आर्टरी। दिस इज राइट मार्जिनल आर्टरी और एक्यूट आर्टरी।
देखें यहाँ पे जो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है इसे ऑब्ट्यूज आर्टरी कहा गया, जो राइट मार्जिनल आर्टरी है इसे राइट ऑब्ट्यूज आर्टरी या ऑब्ट्यूज आर्टरी कहा गया। अब ये जो राइट मार्जिनल है ये भी सिमिलरली लेफ्ट के जैसे जो राइट वेंट्रिकल है इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सर्फेसेस को ब्लड सप्लाई दे रही है। ठीक है, हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये अब क्या करेगी कि हमारे पोस्टीरियर सर्फेस पे जाके ट्रेवल करेगी, वहाँ पे जाके ये एनास्टोमोस करेगी सर्कमफ्लक्स के साथ। जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है सर्कमफ्लक्स आर्टरी के साथ इसका एनास्टोमोसिस हो जाएगा, वहाँ पे पोस्टीरियर एनास्टोमोस करेगी। लेकिन इसकी अपनी एनास्टोमोस करने से पहले अपनी एक और ब्रांच देगी विच इज़ पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जैसे ये एंटीरियर डिसेंडिंग है तो पोस्टीरियर सर्फेस पे है तो ये से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहेंगे। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी तो जो पोस्टीरियर सर्फेस पे है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहेंगे। जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है और हमारी जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है पोस्टीरियर ट्रेवल करते करते एनास्टोमोस करेगी एंटीरियर के साथ, एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ। ठीक है, दिस इज राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग एक्चुअली, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अच्छा, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करेगी ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। अब यहाँ पे जो हमारी पोस्टीरियर ब्रांच है पोस्टीरियर डिसेंडिंग है ये भी हमारी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसकी सेप्टल ब्रांचेस देगी। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ये भी ब्लड सप्लाई दे रही है तो ये सेप्टल ब्रांचेस देगी। ठीक है, नाउ हमारी जो सर्कमफ्लक्स आर्टरी है जो कि हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में ट्रैवल कर रही है ये हमारी एट्रियल ब्रांचेस भी देगी, जो कि हमारे एट्रियम को ब्लड सप्लाई कर रही है, लेफ्ट एट्रियम को, एंड वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी देगी। जो हमारी राइट एट्रियम है ये हमारी राइट एट्रियम भी एट्रियल ब्रांचेस देगी जो हमारे राइट एट्रियम को ब्लड सप्लाई कर रही है और लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी देगी। ठीक है, अच्छा लेट्स सी कि अब हमारी कौन सी वेसल रह गई है। चलें, दीज आर ऑल जो हमारे हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही हैं ये सारी ब्रांचेस तो हो गई। नाउ लेट्स सी एस ए नोड। एस ए नोड की तरफ देखते हैं कि एस ए नोड को ब्लड सप्लाई कहाँ से जा रहा है। दिस इज एस ए नोड। एस ए नोड, जो हमारा एस ए नोड है साइनो एट्रियन नोड, इसको ब्लड सप्लाई जा रहा है राइट कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी विच इज कॉल्ड साइनो एट्रियल नोडल, साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, राइट कोरोनरी आर्टरी से एक ब्रांच आएगी जो कि हमारे ऐसे नोड को सप्लाई करेगी विच इज कॉल्ड साइनो एट्रियल ब्रांच। ये हमारे यूजली 60% केसेस में राइट कोरोनरी आर्टरी से जा रही है। ठीक है, इन 60% केसेस। लेकिन हमारे रिमेनिंग 40% केसेस में हमारी जो सर्कमफ्लक्स आर्टरी है यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है ऑल द वे फ्रॉम द सर्कमफ्लक्स आर्टरी, ऑल द वे फ्रॉम सर्कमफ्लक्स आर्टरी। ठीक है, सर्कमफ्लक्स आर्टरी से टू द एस ए नोड। अब दिस इज कॉल्ड द साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच ऑफ सर्कमफ्लक्स आर्टरी, साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच ऑफ सर्कमफ्लक्स आर्टरी, क्योंकि सर्कमफ्लक्स आर्टरी से ही साइनो एट्रियल ब्रांच जा रही है। अब ये हमें देखने को मिलेगा हमारे 40%। अब हमारे ऐसे नोड को 60% केसेस में साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच जो है राइट कोरोनरी आर्टरी से आ रही है, लेकिन कुछ लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी से नहीं हमें मिलती ये वेसल, तो फिर हमें सर्कमफ्लक्स आर्टरी से देखने को मिलती है कि सर्कमफ्लक्स आर्टरी से 40% केसेस में हमें देखने को मिलता है कि साइनो एट्रियल ब्रांच आ रही है। अब हम बात करते हैं एवी नोड की, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जो एवी नोड है इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है, तो एवी नोड को इन 80% केसेस ब्लड सप्लाई जाता है। इन 80% केसेस हमारे जो 80% केसेस में एवी नोड को ब्लड सप्लाई जाता है, एवी नोड, दिस इज एवी नोड। हमारे 80% केसेस में एवी नोड को ब्लड सप्लाई जा रहा है राइट कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई जा रहा है 80% केसेस में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन 80%। लेकिन रेस्ट 20% केसेस में हमें जो हमारी सर्कमफ्लक्स आर्टरी आ रही है पोस्टीरियर सरफेस पे, यहाँ से सर्कमफ्लक्स आर्टरी से जा रहा है ब्लड सप्लाई इन 20% केसेस। ठीक है, एवी नोड को मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास 80% में जा रहा है राइट कोरोनरी आर्टरी से और इन 20% केसेस हमें सर्कमफ्लक्स आर्टरी से एवी नोड को ब्लड सप्लाई जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट कोरोनरी आर्टरीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया। सो दैट वाज ऑल अबाउट कोरोनरी आर्टरीज। थैंक यू सो मच।